सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी गाना गाती हुई। ओ माफ़ कीजिएगा अंकल, हमारा आपको डिस्टर्ब करने का कोई नापाक इरादा नहीं था। वो तो हमारी पुरानी आदत है गाना सुनते सुनते गुनगुनाने का, और ट्रेन के सफ़र के दौरान तो हमें और अच्छा लगता है। हम दिल से सॉरी, आप अखबार पढ़िए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे हमारी तो आपसे जान पहचान ही नहीं हुई। सोता से बात करते हुए, हाय, हम हैं दिनाज वशीर, अपने अब्बू तबीर वसूर की इकलौती औलाद। हमारी उम्र 20 साल की है और हम कश्मीर के हैं। इतना काफ़ी है ना हमारे बारे में। अच्छा, तो आप जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? दरअसल हम भाग रहे हैं। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर नहीं है। हमारे मजहब में निगाह के पहले इश्क हराम है। हम तो अपने ही मुल्क के यानी कश्मीर के लोगों से भाग रहे हैं। हम बचपन से ही खुश मिजाज के हैं। हमारे अब्बू अम्मी तो हमें जैसे ईद का चांद होता है ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। बस चांद पर जो दाग लगे हैं वही मिटाने की ख्वाहिश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये बात 3 साल पहले की है। उस दिन भी सब कुछ बेहतरीन था। दिसंबर का महीना था और रात से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। हम सुबह उठकर खुदा को इबादत फरमा कर नाश्ते के टेबल पर जीनत खाला के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। उनकी खैरियत पूछ रहे थे। फिर हम यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हर रोज़ की तरह हम नोटिस बोर्ड को चेक करने लगे। नोटिस बोर्ड एक बड़े से पोस्टर से बड़ा था। बंदीपुरा के सिटी हॉल में म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था। हमने बिना कुछ सोचे जाने का फैसला कर लिया। हमारे घर से बस 1 घंटे का रास्ता था। हम वहां पहुंचकर टिकट खरीदकर हॉल में दाखिल हो गए। कॉन्सर्ट के ख़त्म होने के बाद उनके मैनेजर ने स्टेज पर आकर इत्तला किया कि उनकी बैंड को एक लेडी सिंगर की ज़रूरत है, इसलिए जिसको भी गाने का थोड़ा बहुत इल्म और दिलचस्पी हो तो वो कल सुबह 9 बजे इसी जगह पर ऑडिशन के लिए आ जाए। हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। हम दोबारा पहुंच गए वहीं। खुश नसीबी कहो या बदनसीबी, हमारी गायकी उन्हें बेहतरीन लगी और हम चुन लिए गए। बस फिर ये खबर सारे कस्बे में आग की तरह फैल गई। एक सुबह कुछ लोगों का काफिला हमारे घर के सामने था। हमें आगाह कर गए कि इस्लाम में लड़कियों को मौसीकी करना गुनाह है और इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। पर हम नहीं डरे। आखिर पहली बार हमारे मौसीकी को किसी ने सराहा था। फिर सब कुछ बदल गया। हमारे पहले कंसर्ट के दिन कुछ मजहब के रखवालों ने हम पर हमला कर दिया। हम वहाँ से भागे, बहुत ज़ोर से भागे, पर उन लोगों ने हमें घेर लिया और हम पर तेजाब फेंक दिया। दर्द, खौफ, गुस्सा और बदन सीबी जैसे हमारे जिस्म को तार तार कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमें किसने अस्पताल पहुंचाया, हमें इल्म ही नहीं। बस आंखें खुली तो अब्बू और अम्मी सामने खड़े सिसक रहे थे। शायद उनके चांद पर लगे दाग निहार रहे थे। उसके बाद थोड़ा ठीक हो, अब्बू ने हमारी सलामती के खातिर हमारा गाना छुड़वा दिया और हमारे निगाह के लिए लड़के देखने लगे। पर कौन भला इस अधजली को अपनी बेगम बनाना चाहेगा। खाला को पता चलने पर उन्होंने अब्बू से कहकर हमें उनके पास बुला लिया। वो दिल्ली में रहती है। वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा काबिल हैं और दाग जल्दी ही हट जाएगा। ये कहने पर अब्बू मान गए। हम दिल्ली गए, पर इस चांद से दाग नहीं हट पाया। 6 महीने हो गए हैं। आज हमें ऐसे ही एक कॉन्सर्ट करके आ रहे हैं, यही दिल्ली में ही। सही सोचा आपने, हम गायकी नहीं छोड़ पाए। हमारे नाम का मतलब ही गायकी है, दिनाज का मतलब ही गायकी। तो हम भला कैसे गुमराह होने देते अपने वजूद को। हमने कश्मीर न लौटने का फैसला बना लिया है। हम उन हैवानों के बीच में नहीं रह पाएंगे अब, जिन्हें हमें या हमारे आवाज़ की कोई कदर नहीं। थोड़े पैसे जोड़ने के बाद इंशाअल्लाह अब्बू और अम्मी को भी यहीं बुला लेंगे।
अब हमारे दाग को नहीं, हमारे हुनर को नवाजा जाता है। उस चांद की तरह इस चांद में भी अपने दाग को नज़र का टीका समझना सीख लिया है।